कुछ खबरें खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने कहा है कि अगर मैं आज के दौर में होता तो एक साल में 20 लीग्स खेल सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक अपने एक बयान में शुएब अख्तर का कहना था कि ILT20 ने ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जिसमें टैलेंट को सलाहियतों के इज़हार के भरपूर मौके मिल रहे हैं। इसका नतीजा है कि आज की क्रिकेट में मोहम्मद वसीम वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की पिटाई कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि चंद साल में UAE टीम आलमी क्रिकेट में एक बड़ी पावर के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाएगी। इस लीग से बतौर एम्बेसडर वाबस्ता होना मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। एक सवाल पर शुएब अख्तर ने कहा है कि मैं अपनी साल भर की मसरूफियात को देखते हुए क्रिकेटर्स को अपने वर्क प्लान का ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में बहुत ज़्यादा लीग्स हैं, फिटनेस बहाल रखने के लिए तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद ने कहा है कि क्रिकेट में पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता जैसा कि पाकिस्तान में होता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद मियांदाद ने कहा है कि मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम करना होगा। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं नहीं। मैंने माजी में कौमी टीम की कोचिंग की, उनको क्रिकेटर बना दिया जिनको पता ही नहीं था। बानी PTI के मुतालिक सवाल पर जावेद मियांदाद ने कहा है कि किसी को सज़ा देने से पहले ये भी देखना चाहिए कि क्या उसकी खिदमत क्या हैं। एक शख्स ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, अगर उससे गलतियाँ होती हैं तो सज़ा भी सोच समझ कर देनी चाहिए। एशियन फुटबॉल कप में हांगकांग को शिकस्त देकर फ़लस्तीन पहली मर्तबा नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। कतर के शहर दोहा के अब्दुल्ला बिन खलीफा स्टेडियम में खेले गए एशियन फुटबॉल कप के ग्रुप C के आखिरी मैच में फ़लस्तीन ने हांगकांग को 3 के मुकाबले में 0 से शिकस्त दी। इससे कबल फ़लस्तीन ने UAE के खिलाफ मैच 1-1 से बराबर किया, जबकि ईरान से 4-1 से शिकस्त हुई थी। एशियन फुटबॉल कप में पहली फतह की बदौलत फ़लस्तीन ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां 16 एशियाई टीमें मद्दे मुकाबिल होंगे। फ़लस्तीन इससे कबल 2 मरतबा एशियन फुटबॉल कप खेल चुका है, लेकिन वो कोई भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सका था। वाज़ेह है कि कतर में एशियन फुटबॉल कप ऐसे मौके पर हो रहा है जब गज़ा पर इसराइली हमले जारी हैं और इसराइली जारहियत से मुतासरा फ़लस्तीनियों के लिए फुटबॉल टीम ने खुशी का एक मौका फराहम किया है।